क्या आपका भाग्य पहले से लिखा हुआ है? क्या जो होना है वही होगा? या फिर आप खुद अपने भाग्य के निर्माता हैं? कभी आपने सोचा, दो लोग एक ही घर में जन्म लेते हैं। एक अमीर बन जाता है, दूसरा संघर्ष करता रह जाता है। एक मेहनत करता है फिर भी असफल, दूसरा कम मेहनत में सफल। तो सवाल उठता है, भाग्य क्या है? किसने लिखा है? भगवान, कर्म, या हम खुद? भगवद गीता इस रहस्य को बेहद गहराई से समझाती है। गीता कहती है, मनुष्य का भाग्य कोई और नहीं लिखता। मनुष्य स्वयं अपने कर्मों से अपना भाग्य बनाता है। लेकिन रुकिए, अगर सब कुछ कर्म से ही होता है, तो फिर भगवान की भूमिका क्या है? प्रार्थना क्यों? कर्म और भाग्य में अंतर क्या? क्या पिछले जन्म का भाग्य सच है? आज हम गीता के उपदेश के आधार पर भाग्य का पूरा रहस्य खोलेंगे, इतनी गहराई से कि आपकी सोच हमेशा के लिए बदल जाएगी। और वीडियो के अंत तक आप समझ जाएंगे, आपका भविष्य आज आपके हाथ में है या पहले से तय है। भाग्य क्या है? गीता के अनुसार भाग्य कोई जादू नहीं है। भाग्य पूर्व कर्मों का परिणाम। जो हम करते हैं वही भविष्य बनकर लौटता है। गीता का सिद्धांत, कर्म करो, फल मिलेगा, वही भाग्य बनेगा। इसलिए गीता कहती है, मनुष्य का भाग्य कर्म से बनता है। गीता का पहला सिद्धांत कर्म ही भाग्य बनाता है। गीता बताती है कि मनुष्य को केवल कर्म करने का अधिकार है, फल पर नहीं। इसका मतलब फल हमारे पिछले कर्म तय करते हैं। आज का कर्म कल का भाग्य, आज का निर्णय कल की दिशा। इसलिए भाग्य कोई अलग चीज नहीं। भाग्य कर्मों का संग्रह। भाग्य लिखने वाले तीन तत्व। गीता के अनुसार भाग्य तीन चीजें मिलकर बनाते हैं। कर्म, संस्कार, भगवान की व्यवस्था। एक कर्म, जो करते हैं वही बनते हैं, जो बोते हैं वही काटते हैं। अच्छा कर्म अच्छा भाग्य, बुरा कर्म कठिन भाग्य। दो संस्कार, हर जन्म के कर्म मन में संस्कार बनाते हैं। यही संस्कार व्यक्ति के निर्णय बनाते हैं। निर्णय कर्म, कर्म भाग्य। इस तरह भाग्य बनता जाता है। तीन भगवान की व्यवस्था। भगवान भाग्य नहीं लिखते, भगवान नियम बनाते हैं। जैसे अग्नि जलाती है, पानी ठंडा करता है, वैसे ही कर्म फल देता है। भगवान न्याय करते हैं, लेकिन कर्म मनुष्य करता है। क्या सब पहले से तय है? गीता कहती है, नहीं। तीन चीजें होती हैं, प्रारब्ध पास्ट कर्मा, वर्तमान कर्म, भविष्य भाग्य। वर्तमान कर्म जो आप कर रहे हैं, भविष्य जो बनेगा। मतलब कुछ तय है, लेकिन सब नहीं। आप वर्तमान से भविष्य बदल सकते हैं। उदाहरण, आप गरीब घर में जन्म लेते हैं, यह प्रारब्ध है। लेकिन मेहनत करते हैं, यह कर्म है। सफल हो जाते हैं, यह नया भाग्य है। इसलिए भाग्य स्थिर नहीं है, भाग्य बदलता है। गीता का सबसे गहरा सिद्धांत, मनुष्य खुद अपना मित्र है।
मनुष्य खुद अपना शत्रु है। आपके विचार कर्म बनते हैं, कर्म आदत बनते हैं, आदत स्वभाव बनता है, स्वभाव भाग्य बनता है। इसलिए भाग्य दिमाग से शुरू होता है। क्या भगवान भाग्य बदल सकते हैं? गीता कहती है हाँ, लेकिन कैसे? जब व्यक्ति समर्पण करता है, सही कर्म करता है, भक्ति करता है, धर्म पर चलता है, तब भगवान मार्ग दिखाते हैं। लेकिन कर्म फिर भी मनुष्य को करना होता है। भाग्य बदलने का गीता सूत्र। गीता के अनुसार भाग्य बदलने के 5 तरीके। विचार बदलो, कर्म बदलो, संगत बदलो, लक्ष्य बदलो, श्रद्धा रखो। इनसे भाग्य बदलता है। कर्म और भाग्य का चक्र। सोच, कर्म, फल, संस्कार, नया कर्म, नया भाग्य। यह चक्र चलता रहता है। जो इसे समझ गया वह भाग्य बदल सकता है। गीता का अंतिम निष्कर्ष। भगवान भाग्य नहीं लिखते, मनुष्य खुद लिखता है। लेकिन भगवान दिशा देते हैं। भाग्य कर्म प्लस समय प्लस ईश्वर की व्यवस्था। अगर आप सोचते हैं आपका भाग्य खराब है, तो याद रखिए भाग्य बदला जा सकता है। अगर आप सोचते हैं सब खत्म हो गया, तो याद रखिए नया कर्म नया भाग्य बनाता है। गीता का संदेश साफ है। आज का कर्म, कल का भाग्य। इसलिए भाग्य का इंतजार मत करो, भाग्य बनाओ। आपका भाग्य आपकी कलम में है। आपके कर्म आपकी स्याही हैं और जीवन आपकी किताब। जो लिखोगे वही बनोगे। अगर आपको ऐसे ही ज्ञानवर्धक और रहस्यमय विषयों पर वीडियो देखना पसंद है, तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करके हमारा समर्थन करें।